बिहार के लगभग 22,000 नियोजित शिक्षक जो बीएड डिग्रीधारी हैं, उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। कोर्ट ने आदेश दे दिया है। ऐसे में अब क्या होगा आगे, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि 22,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ी हुई है। कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है और साफ कर दिया है कि जो शिक्षक हैं, बीएड डिग्रीधारी हैं, वो प्राइमरी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था और इसके बाद लगभग जो 22,000 शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जिनकी छठे चरण में बहाली हुई थी, उनकी नौकरी अचानक खतरे में पड़ गई। अब आगे क्या होगा, किस तरह से इन शिक्षकों की नौकरी बचाई जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। सरकार आखिर क्या कर सकती है इस मामले में इन शिक्षकों के। तो जो शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम, जो लगातार शिक्षकों के मामले को उठाते रहे हैं, उनकी समस्याओं से जो रूबरू होते रहे हैं और क्या रास्ता आखिर निकल सकता है, उन्होंने कई सारे रास्ते सुझाए हैं। अमित विक्रम जो टीईटी नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, टीईटी शिक्षक संघ के, तो उन्होंने ये रास्ता बताया है कि आखिर अब क्या किया जा सकता है। तो अमित विक्रम ने एक पोस्ट किया है, ट्वीट किया है और उन्होंने जो बातें लिखी हैं, बीएड प्राइमरी शिक्षकों के मामले में शिक्षा विभाग एवं सरकार के पास 3 विकल्प हैं। क्या क्या विकल्प हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो उन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करके वन टाइम रिलीफ मांगना और जिनकी नौकरी हो गई है उनको नौकरी में बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द करवा देना, ये रास्ता बता रहे हैं अमित विक्रम, जो शिक्षक नेता हैं, लगातार शिक्षकों की आवाज़ उठाते रहते हैं। और ये जो बड़ा मसला है, लगभग 22,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी फंस गई है कोर्ट के आदेश के बाद। तो ऐसे में अमित विक्रम ने रास्ता सुझाया है कि आखिर सरकार क्या कर सकती है, शिक्षा विभाग क्या कर सकता है। तो पहला रास्ता जो उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट में अपील करके वन टाइम रिलीफ मांगना और जिनकी नौकरी हो गई है उनको नौकरी में बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द करवा देना। आगे वो लिखते हैं, दूसरा जो रास्ता है, सभी शिक्षकों को एक साथ सार्वजनिक अवकाश देते हुए सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड करवा देना। इस दौरान फुल पेमेंट भी मिलता रहेगा और डीएलएड की ट्रेनिंग भी होती रहेगी। ये रास्ता उन्होंने बताया है, अमित विक्रम ने सुझाया है किस तरह से इन शिक्षकों की नौकरी बचाई जा सकती है। सरकार ने नौकरी दे रखी है, 22,000 शिक्षकों का मसला है, नियोजित शिक्षक हैं, ये छठे चरण में बहाल हुए थे और कोर्ट के आदेश के बाद एक झटके में अब इनकी नौकरी जाने का खतरा है। तो हम आपको बताएं, तो उन्होंने जो दूसरा पॉइंट बताया है कि सभी शिक्षकों को एक साथ सार्वजनिक अवकाश देते हुए सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड करवा देना। इस दौरान फुल पेमेंट भी मिलता रहेगा और डीएलएड की ट्रेनिंग भी होती रहेगी। उसके बाद आगे वो लिखते हैं, उच्च कक्षाओं में शिक्षकों का समायोजन करवाना, जैसे कि जो सीटेट पेपर 2 पास हो उनको 6 to 8 में और जो एस्टेट पास हो उनको हाई स्कूल में। तो फिर से एक बार पढ़ दूं कि जो तीसरा रास्ता उन्होंने बताया है कि उच्च कक्षाओं में शिक्षकों का समायोजन करवाना, जैसे कि जो सीटेट पेपर 2 पास हों उनको 6 to 8 में और जो एस्टेट पास हों उनको हाई स्कूल में समायोजित किया जाए, उन्हें नौकरी दे दी जाए, समायोजन किया जाए। तो ये 3 रास्ते सुझा रहे हैं अमित विक्रम, जो शिक्षक संघ के नेता हैं और लगातार शिक्षकों की आवाज़ उठाते रहे हैं और इस मसले पर वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इस मसले पर लगातार जानकारों से संपर्क में बने हुए हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि सरकार तीनों विकल्प पर विचार कर रही है। हालांकि ज़्यादा संभावना पहले या दूसरे विकल्प का है, यानी पहले और दूसरे विकल्प पर ज़्यादा संभावना है कि सरकार उस पर विचार करे। हालांकि ये तीनों जो विकल्प हैं उस पर सरकार विचार कर रही है, उनका ये कहना है, और हर संभव उपाय करके शिक्षकों की नौकरी बचाया जाएगा। बस शिक्षकों को सरकार पर भरोसा रखने की जरूरत है। तो वो कह रहे हैं कि शिक्षक सरकार पर भरोसा रखे, सरकार उनकी नौकरी बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। और ये जो 3 विकल्प उन्होंने बताए हैं वो उन विकल्पों पर काम किया जा रहा है। पहला और दूसरा विकल्प जो है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का पहला विकल्प जो है,
वहाँ जाएं सरकार याचना करे कि वन टाइम रिलीफ दी जाए इन्हें, और इन्हें ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द करवाकर नौकरी में बनाए रखा जाए। दूसरा जो मामला है कि इनके सार्वजनिक अवकाश देते हुए इन सभी शिक्षकों को सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड करवा दिया जाए, और उसके बाद इस दौरान उन्हें फुल पेमेंट भी मिलता रहेगा, सवैतनिक अवकाश होगा और डीएलएड की ट्रेनिंग भी मिलती रहेगी और नौकरी भी बच जाएगी। तो ये तमाम रास्ते वो सुझा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भरोसा रखिए, ये सरकार इन 3 बिंदुओं पर काम कर रही है। उसके बाद आगे वो लिखते हैं, जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि साथ ही शिक्षक अपने स्थानीय विधायकों एवं मंत्रियों से मुलाकात कर उनसे भी अनुरोध करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सरकार सभी शिक्षकों की नौकरी बचा लेगी। तो उनका कहना है कि जो शिक्षक हैं वो लगातार अपने स्थानीय विधायक और मंत्रियों से भी मुलाकात करें, उनके संपर्क में रहें और उनसे अनुरोध करें। तो ऐसे में सरकार अगर रास्ता निकालेगी तो सभी शिक्षकों की नौकरी बच जाएगी। जो ये 22,000 नियोजित शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, वो उनकी नौकरी बच जाएगी। तो ये 3 रास्ता सुझाया है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने। अब देखना यह होगा कि सरकार किस रास्ते पर जाती है, कौन सा जो 3 रास्ता है, किस रास्ते पर जाती है सरकार और कैसे इन शिक्षकों की 22,000 शिक्षकों की नौकरी बचा लेती है। बना रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।